वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे, आज थोड़ा सा हम हट के बात करेंगे कि भाई कनाडा के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर्स और जॉब्स कौन सी है। तो आप अगर कनाडा में आ चुके हैं, आने वाले हैं, यहाँ पे रहते हैं या सोच रहे हैं आने का फ्यूचर के अंदर, तो कौन से करियर्स के अंदर आप जाओ। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज किस किस्म की एजुकेशन आप फोकस करें ताकि आप इन करियर्स के ऊपर फोकस कर सकें, बिकॉज ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स हैं कनाडा के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेसिकली, राइट यू ओके। और ये डाटा बेसिकली एक लिंक्डइन ने रिपोर्ट पब्लिश की है, तो इट्स अ वेरी वेरीफाइबल डाटा। इन्होंने बहुत सारा मतलब कि केस लेकिन लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, इन्होंने जॉब मार्केट देखी है और फिर जाके इन्होंने दे हैव केम अप विद 20 प्रोफेशंस, राइट 20 जॉब्स जो फास्ट ग्रोइंग है कनाडा के अंदर, राइट। नंबर वन पे है ग्रोथ मैनेजर, राइट ओके। ग्रोथ मैनेजर जनरली क्या करता है? ग्रोथ मैनेजर, भाई देखो, पहले क्या होता था कि डिजिटल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना, तो डिजिटल तो था ही नहीं। अभी जाके हुआ ये कि हर कंपनी डिजिटल स्किल्स चाहिए उसे। अब जब जो ग्रोथ मैनेजर क्या करता है कि वो कंपनी को रेवेन्यू में हेल्प करता है, डेवलप स्ट्रेटजीज करता है। जर्नली जर्नली पोजीशंस आती हैं इसमें, टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी सर्विसेज के अंदर, बिजनेस कंसल्टिंग के अंदर, राइट ओके। इस इंडस्ट्री के अंदर राइट नाउ, अच्छा वो कौन से रोल्स आते हैं? डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, मार्केटिंग डायरेक्टर्स, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, राइट दैट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। नंबर वन पे है ग्रोथ मैनेजर। इसके अंदर एक और भी मुझे अच्छी बात ये लगती है कि 25% ऑफ द ग्रोथ मैनेजर की जो जॉब्स है कनाडा के अंदर वो रिमोट है। तो इन अ वे इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो लोग कनाडा से बाहर रह के अप्लाई करते हैं, एज लॉन्ग एज वो अपने आप को सेल कर सकते हैं उस एम्प्लॉयर्स को। ग्रोथ मैनेजर इज अ गुड रोल। जनरली इस रोल के अंदर 27% फीमेल्स हैं और 73% मेल्स हैं। ये करंट बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के अंदर, राइट ओके। मैं जनरली फ्यूचर में ये देखता हूँ कि फीमेल रेशियो बढ़ेगा इस स्पेस के अंदर, बिकॉज इसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स आपको बड़े अच्छे चाहिए होते हैं। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कॉमन स्किल्स क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग, राइट ये स्किल्स आपको रिक्वायरमेंट होते हैं, राइट। नंबर टू पे जो है वो है एनर्जी एडवाइजर। आप बोलेंगे एनर्जी एडवाइजर क्या होता है? भाई देखो, एनर्जी एडवाइजर क्या करता है कि लोगों को, बिजनेसेस को और कंज्यूमर्स को एडवाइस करता है। भाई लेट्स से कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है $300, आप उसको रिड्यूस करके 200 पे किस तरह लेकर आ सकते हैं? तो लेट्स से कि आपने ऐसे बल्ब्स इंस्टॉल किए हुए हैं तो जैसे ही कोई रूम में नहीं है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपका फर्नेस जो है, जो हीटिंग के लिए यूज होता है, वो हाई एफिशिएंसी फर्नेस है, तो वो 30-40% एनर्जी कम कम यूटिलाइज करेगा, राइट तो जनरली ये लोग एनर्जी ऑडिट्स करते हैं और इनका जो बड़ा स्पेस जो है ना वो रिन्यूएबल्स एनर्जी के अराउंड है, राइट। तो सोलर हो गया जिस तरह से, लाइक विंड हो गई, राइट। और इसमें जनरली रोल्स लाइक मोस्ट प्रॉब्ली यूल फाइंड इट प्रोजेक्ट मैनेजर रोल, रिसर्च असिस्टेंट रोल्स, मेडिकल इंजीनियरिंग रोल्स भी आते हैं इसके अंदर, राइट ओके। अब ये एनर्जी एडवाइजर, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओवर 90% ये ऑन साइट जॉब्स होती है, ये रिमोट आपको नहीं मिलती है, राइट ओके। तो इस स्पेशली एनर्जी एडवाइजिंग के अराउंड रिमोट आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। ये मोस्टली इन पर्सन, इन ऑफिस, ये ऑन द फील्ड जॉब्स होती है, राइट ओके। तो नंबर टू पे है एनर्जी एडवाइजर, राइट ओके। नंबर थ्री पे कौन सा है? गैस करें। नंबर थ्री पे है वेल्थ मैनेजमेंट एसोसिएट। भाई वेल्थ मैनेजमेंट एसोसिएट क्या करता है? भाई वेल्थ मैनेजमेंट एसोसिएट जर्नली काम करते हैं बैंक्स में और फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, राइट। किस चीज में वो हेल्प करते हैं? वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अराउंड हेल्प करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट, भाई लोगों को इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करानी है, स्टॉक्स लेने हैं, घर बाय करना है, इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड एडवाइस करते हैं, राइट ओके। और सबसे ज्यादा हायरिंग लोकेशंस कहाँ पर है वेल्थ मैनेजमेंट की? टोरंटो, वैंकूवर और कैलगरी के अंदर राइट नाउ, ओके। बड़ी इंटरेस्टिंगली ये वाला जो स्पेस है इसके अंदर फीमेल्स लाइक ज्यादा है, ऑलमोस्ट 60% आर फीमेल्स इन दिस स्पेस, सो दैट्स अमेजिंग, राइट और इसके अंदर भी रिमोट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम इन पर्सन जो होती है ना, ये जॉब्स क्रिएट होती है, राइट ओके। इससे पहले मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊं, राइट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सब्सक्राइबर्स का गोल है 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय February 28, तो उसमें मुझे सपोर्ट करें, राइट। नंबर फोर पे आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्पेशलिस्ट, राइट। अब आप में से कुछ लोग जो एचआर के बंदे हैं उन्हें ये चीज पता है, राइट ओके।
ये एक बहुत कॉमनली लाइक एक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का लाइक ईडीआई इज अ वेरी कॉमन लाइक यूज वर्ड। ये लोग क्या करते हैं, ये मोस्टली एचआर के रिलेटेड लाइक जॉब होता है। ओके, इसके अंदर बेसिकली लाइक आप कंपनीज को कंसल्ट करते हैं कि भाई वो अपने किस किस तरह से वो अपनी कंपनीज के अंदर डाइवर्सिटी रोल्स को क्रिएट कर सके, राइट। जनरली इस रोल के अंदर सबसे ज्यादा जो हायरिंग हो रही है वो टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल के अंदर हो रही है, राइट। ओके, और इसके अंदर नॉन प्रॉफिट ज्यादा हायर करते हैं, हायर एजुकेशन वाले ज्यादा हायर करते हैं और बिजनेसेस ज्यादा हायर करते हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्पेशलिस्ट को जनरली। ओके, नंबर 5 पे फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब इन कनाडा इज स्ट्रेटजी एसोसिएट। स्ट्रेटजी एसोसिएट कंपनीज के साथ काम करता है। ये विजन, लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, राइट। ओके, फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं, बिजनेस एनालिसिस करते हैं, राइट। ओके, और ये भी टोरंटो, मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर के अंदर मोस्टली जॉब्स है इसकी। इसमें बड़ा स्प्लिट है, ऑलमोस्ट 50-50% मेल एंड फीमेल है इस बेसिकली स्पेस के अंदर, राइट। ओके, इसमें फिर भी आपको रिमोट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, लाइक ऑलमोस्ट 35% अपॉर्चुनिटीज जो है इस स्पेस के अंदर स्ट्रेटजी के अराउंड जो है वो रिमोट अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। ओके, नंबर 6 पे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब है कनाडा के अंदर वो है हेड ऑफ पार्टनरशिप्स, राइट। हेड ऑफ पार्टनरशिप्स क्या करता है भाई? हेड ऑफ पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स डेवलप करता है, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मैनेज करता है, राइट। ओके, और ये जर्नली डिप्लॉय जो होते हैं किस सेक्टर्स में होते हैं? ये टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग में मोस्टली काम करते हैं, राइट। ओके, और सरप्राइजिंगली वैंकूवर एंड मॉन्ट्रियल एरिया के अंदर इसकी काफी ग्रोथ है बेसिकली, राइट। ओके, और इस जर्नली इन रोल्स के अंदर कौन से मतलब के रोल्स आते हैं, राइट? डायरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप्स मैनेजर, राइट। ये जर्नली पोजीशंस आती हैं लाइक मार्केट के ना पार्टनरशिप्स कोऑर्डिनेटर, राइट। कि अगर आप एंट्री लेवल पे हैं, राइट। नंबर 7 पे जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कनाडा के अंदर जो जॉब है वो है लेबर रिलेशंस स्पेशलिस्ट, राइट। आप अगर आप कभी यूनियन का हिस्सा रहे हैं, लेबर यूनियंस होती हैं, राइट। लाइक मोस्टली कनाडा के अंदर भी बहुत से एम्प्लॉयज यूनियन के अंदर होते हैं। तो यूनियन रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो जनरली लेबर रिलेशन स्पेशलिस्ट लाइक हैंडल करते हैं। ये भी एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, राइट। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन पर्सन जॉब्स होती है, रिमोट जॉब्स नहीं होती हैं इसके अंदर, राइट। ओके, और इसके अंदर आपको जो टाइटल्स मिलते हैं मोस्टली मिलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज बिजनेस पार्टनर, ह्यूमन रिसोर्सेज एडवाइजर, ह्यूमन रिसोर्सेज जर्नलिस्ट। अब इंटरेस्टिंगली ये सेकंड पोजीशन है जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है टॉप 7 के अंदर, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। नंबर 8 पे जो है कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट, राइट। कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है भाई? कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर रिटेंशन के अराउंड मोस्टली होता है। ओके, इसमें नंबर 1 पे जो हायरिंग कंपनीज है वो कैलगरी के अंदर है और टोरंटो के अंदर है। ओके, इसमें सरप्राइजिंगली 70% के करीब फीमेल्स हैं इस स्पेस के अंदर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और रोल्स जनरली क्या होते हैं? सेल्स पर्सन, कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जनरली ये रोल्स आते हैं मार्केट के अंदर, राइट। नंबर 9 जो है ना वो मेरे लिए वो मेरा वन ऑफ फेवरेट रोल्स है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एजुकेशन कम चाहिए, ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। आप 6 महीने से 8 महीने का या 12 महीने का एक प्रोग्राम करें, आप ना कोर्स करें, राइट। के और आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं इस रोल के लिए। तो नंबर 9 पे है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, राइट। भाई देखो, हर चीज अभी ऑनलाइन है, हर चीज आपका बैंकिंग से लेके आपका सारा डाटा ऑनलाइन है, आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस। तो बिजनेसेस के लिए साइबर सिक्योरिटी जो है ना एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, राइट। ओके, इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है साइबर सिक्योरिटी की। तो साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब्स है ना कनाडा के अंदर ग्रो कर रही है। और इंटरेस्टिंगली ये 80% मेल डोमिनेटेड लाइक स्पेस है, 80%, राइट। इसके अंदर रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इसके अंदर जो है ना लाइक इन पर्सन अपॉर्चुनिटीज भी दोनों में। नए इमिग्रेंट्स के लिए ये बहुत इजी एक राउट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप जाते हो तो, राइट। नंबर 10 नंबर 10 पे है, इस रोल का नाम है सस्टेनेबिलिटी मैनेजर, राइट। सस्टेनेबिलिटी मैनेजर समटाइम्स इसको ये भी एनवायरमेंटली पॉलिसी मैनेजर भी बोलते हैं। देखो हो ये रहा है कि ईएसजी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गोल्स, हर कंपनी अभी एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर काम कर रही है।
कंपनीज चाहती हैं कि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, वो ज़्यादा वेस्ट नहीं जनरेट करे। और एक मेजर मैंडेट सर कनाडा के अंदर, तो भाई कनाडा ने बोल दिया है कि बाय सर्टेन ईयर, आई थिंक इट्स 2040 या समथिंग, कि हमें जो है ना नेट जीरो जाना है। नेट जीरो का मतलब ये है कि हम कोई भी नया वेस्ट क्रिएट ही नहीं करेंगे, राइट। तो अगर उस लेवल तक जाना है आपको, तो इस पोजीशन की बहुत ग्रोथ होनी है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड, एनवायरमेंटल साइंसेज हो जाता है, इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट आप बन सकते हो। इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज आपको हायर करती है। माइनिंग हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, यूटिलिटी कंपनीज हो गई, ये मोस्टली इन लोगों को हायर करते हैं, राइट। नंबर 11 पे जो बेसिकली जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, राइट। इट्स कॉल्ड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर। अभी देखो दुनिया के अंदर पानी, फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से इट्स बिकमिंग अ चैलेंज, राइट। तो वाटर रिसोर्स वाले क्या करते हैं कि वाटर कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, राइट। किस तरह पानी साफ हो, पानी को हम रिसाइकल किस तरह कर सकते हैं। तो ये फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, राइट। उसमें रोल्स क्या आते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, वाटर रिसोर्स स्पेशलिस्ट, राइट। इसमें जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। इट्स नॉट अ लो हैंगिंग, मतलब कि आप ऐसे ही जाके इस इंडस्ट्री में घुस नहीं सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा-सा हाई बैरियर है, पर इसके अंदर जॉब्स भी अच्छी हैं। ये भी मोस्टली रिमोट नहीं होता, ये सारी इन पर्सन जॉब्स होती है रॉ वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर के लिए, राइट। नंबर 12 जो है ना, वो मेरे लिए सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ मैंने पर्सनली भी ये काम बहुत किया हुआ है। बट ये मैं नए इमिग्रेंट्स और नए स्टूडेंट्स को तो बहुत-बहुत रिकमेंड करता हूँ, राइट। ओके, वो क्या रोल है? वो है सेल्स डेवलपमेंट, सेल्स पीपल का रोल, राइट। नंबर 12 पे कनाडा के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या रोल है? सेल्स का। आपको कोई एजुकेशन नहीं चाहिए सेल्स करने के लिए, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको यू हैव टू बी गुड एट दैट, राइट। कोल्ड कॉलिंग, लीड जनरेशन, बी टू बी, बी टू सी, राइट। और इसके अंदर बहुत सारे रिमोट अपॉर्चुनिटीज, अप टू 50% रिमोट अपॉर्चुनिटीज हैं इस रोल के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक तो लो बैरियर है, इसमें आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कनाडा के अंदर, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए कनाडा के अंदर। तो मुझे सेल्स डेवलपमेंट का रोल इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है नए इमिग्रेंट्स के। जिस तरह मैंने आपको बताया, साइबर साइबर सिक्योरिटी का रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है नए इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए। ये रोल भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर कोई बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है। ओके, नंबर 13 जो है, वो बेसिकली पर्सनली मुझे पसंद है, मैं ये काम करता भी हूँ आजकल, राइट। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के साथ, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। इट्स कॉल्ड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एनालिस्ट, राइट। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं, कंपनीज को और इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं डील्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, डील मेकिंग के अंदर, राइट। और फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, राइट। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्पेस है, क्योंकि इस स्पेस में आने के लिए आपको बैकग्राउंड एक्सपीरियंस बहुत चाहिए, आपको नंबर समझ में आने चाहिए, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजिक चीजें समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड है ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, अकाउंटिंग का, तो समझ में बात आती है कि आप स्पेस के अंदर जा सकते हैं, ये एनालिस्ट का, राइट। बट जनरली मर्जर्स एंड एक्विजिशन के स्पेस के अंदर घुसना राइट अवे इट्स हार्ड, बट देयर इज डेफिनेटली ग्रोइंग डिमांड ऑफ दैट, अक्रॉस कनाडा, राइट। नंबर 14 पे जो है ना, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजर। अब पहले हमने वेल्थ एडवाइजर की एक मतलब एग्जांपल ली थी, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजर। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत एक ब्रॉड चीज है, इसके अंदर इंश्योरेंस भी आ जाता है, इसके अंदर बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ जाती हैं, सिर्फ लोन्स होती हैं, राइट। आप जब बोरो करते हो, तो लेट्स से कि अगर आप डीलरशिप पे जाके गाड़ी लेते हो ना, तो आपने गाड़ी तो ले ली, फिर जो फाइनेंसिंग की फाइनेंशियल सर्विसेज की जो मैनेजर होती है ना, वो आपको फाइनेंसिंग में हेल्प करती है, राइट। तो ये भी एक ग्रोइंग मार्केट है। जनरली कार कंपनीज हायर करती हैं इन्हें, जनरली राइट, कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज इन्हें हायर करती है, राइट। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजर के अंदर 73% इज फीमेल। दैट्स अमेजिंग, राइट। तो इट्स अ हेवी फीमेल डोमिनेटेड जॉब स्पेस, राइट। दैट मीन्स के लड़कियों के लिए इसके अंदर और भी अपॉर्चुनिटीज हैं।
नंबर 15 पे जो है ना वो है डायरेक्टर ऑफ फिलेंथ्रॉपी। फिलेंथ्रॉपी जनरली ये लोग नॉन प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ओके, अगेन इसमें भी घुसना इजी नहीं है, आपको फंड डेवलपमेंट, नॉन प्रॉफिट, इस तरह के एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। हाँ, अगर आपके ये एक्सपीरियंसेस हैं तो आप इस स्पेस के अंदर घुस सकते हैं। इस स्पेस में भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट है कि अराउंड 75% ऑफ फीमेल्स जो है ना इस स्पेस को जो है ना रूल करती हैं, राइट, एंड आई एम नॉट सरप्राइज, लाइक तो डायरेक्टर फिलैंथ्रोपी के अराउंड जो जॉब पोजीशन है वो 15th नंबर पे है। ओके, नंबर 16 पे जो है वो है इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, राइट। इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर जो है वो मोस्टली जो है ना इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटो कैड ये लोग यूज करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर, राइट, ट्रांसपोर्ट में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, एस्टिमेटिंग में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अब इसमें अच्छे पैसे बनते हैं, राइट, देयर इज गुड डिमांड आउट द, मुझे पता है अल्बर्टा के अंदर तो इसके अराउंड बहुत डिमांड है, बिकॉज इसके अंदर आपको कोड समझने चाहिए, बिल्डिंग कोड्स, राइट, बिकॉज अगर आप बिल्डिंग कोड्स नहीं समझते तो आप ये पोजीशन किस तरह ले सकते हैं। अच्छा, अब ये इंडस्ट्री हैवी मेल डोमिनेटेड, 85% जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं वो हैं लेकिन वो मेल एम्प्लॉइज हैं, राइट। नंबर 17 के ऊपर है इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर। अब इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के नाम अप्लाई कर सकते हैं, पर डेफिनेटली आपका इंजीनियरिंग रिलेटेड बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट, और माइनिंग इज नंबर 1 हायरिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस इज द सेकंड वन। जनरली आप ट्रेड्स के अंदर ज्यादा काम करते हैं इसके अंदर, राइट, और ये भी हैवी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और ये भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज है, इसके अंदर रिमोट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट। नंबर 18 जो है वो प्रोक्योरमेंट एडवाइजर, राइट। प्रोक्योरमेंट ये लोग कौन होते हैं? ये सप्लाई चेन, ये बेसिकली कंपनीज के लिए जो चीजें, लेट्स से कंस्ट्रक्शन में आप, तो भाई कंस्ट्रक्शन के लिए वुड बाय करनी है, डोर्स के हैंडल बाय करने, कैबिनेट बाय करने, छत बाय करना है, तो ये एक तरह से परचेसिंग का बंदा होता है, इसका काम ही कंपनी में परचेसिंग करना होता है, राइट। इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट समझना चाहिए, इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि भाई प्रोसीजर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज के आपके प्रोसीजर्स समझ में आनी चाहिए, पर आपको स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट का बैकग्राउंड होना चाहिए इसके अंदर। अगर आप स्कूल गए प्रोक्योरमेंट के अराउंड, अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस लिया है, तो दिस इज एन अमेजिंग लाइक अपॉर्चुनिटी प्रोक्योरमेंट एडवाइजर के अराउंड, राइट। नंबर 19 पे है डाटा मैनेजमेंट एनालिस्ट, राइट। अब देखो डाटा मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको भी पता है कि सारी चीजें आजकल की दुनिया में क्लाउड के ऊपर है, ऑनलाइन है, राइट। अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इतने कॉम्प्लेक्स, लाइक हजारों डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन डालती है, तो भाई उस डाटा को किसी ना किसी को तो अरेंज तो करना है ना। अब मैं क्लाउड, क्लाउड कंसल्टिंग बोल लूं, डाटा मैनेजमेंट बोल दूं, आईटी सर्विसेज, ये सब इसी अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, बट दैट्स आल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। इस इंडस्ट्री डाटा मैनेजमेंट के अराउंड इंटरेस्टिंग थिंग्स ये है कि इसकी डिमांड अक्रॉस कनाडा, राइट। बड़े शहरों में थोड़ी ज्यादा है, बट अक्रॉस कनाडा इसमें डिमांड है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर है कि भाई इसमें 50-50% ऑलमोस्ट जो है ना स्प्लिट है मेल एंड फीमेल का। इसके अंदर भी आपको स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस डजंट मैटर मच। अगर आपके पास स्किल है तो आप ये इस काम को बेसिकली जो है ना इजीली कर सकते हैं, राइट। ओके, नंबर बेसिकली 20th, नंबर 28 is basically construction worker, right? अब देखो कंस्ट्रक्शन कनाडा के अंदर हम अक्सर बात करते हैं कि होम बिल्डिंग है, लोगों मतलब के नए लोग आते जाने कनाडा में, ग्रो करना है कंट्री को, तो भाई कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है, राइट। जब घरों का काम स्लो होता है तो कमर्शियल काम बढ़ जाता है, कमर्शियल काम रुकता है तो घरों का इंडस्ट्रियल काम बढ़ जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के अराउंड बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है नए इमिग्रेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इट्स अ परफेक्ट परफेक्ट वे टू एंटर। इनफैक्ट हमारे लोगों को ये है कि भाई हमारा बच्चा टाई वाई सूट में पहन के बैंक में बैठे है, भाई बैंक में बैठा हुआ है, उसको $18 मिल रहे हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है तो उसको $30 मिल, राइट, पर आवर। तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ब्लू कॉलर जॉब जो है ना, ट्रेड जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट व्हाइट कॉलर को आप छोड़ो, कनाडा में तो आप फोकस करें ट्रेड्स एंड ब्लू कॉलर पे, यू विल एंड अप मेकिंग मोर मनी, राइट। सो ये है फास्टेस्ट ग्रोइंग 20 जॉब्स एंड 20 करियर्स इन कनाडा। तो अगर आप कनाडा में आने वाले हैं, आपका ये बैकग्राउंड है, गुड।
अगर आप कनाडा में पढ़ने आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इन जॉब्स के सेक्टर्स के अराउंड आप एजुकेशन लें ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों ग्रो करने के, राइट यू नो। और देखो, लेकिन वो कनाडा में बॉटम लाइन है इसके, आप कहीं न कहीं पे पहले जब आप आते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ईज़ी करने को हैं, कुछ चीज़ें हार्ड करने को। आपको समझना ये है कि भई स्टार्टिंग में मुझे कुछ ईज़ी चीज़ें करनी है ताकि मेरी लाइक यू नो इनकम शुरू हो जाए ताकि आई एम अप एंड रनिंग फास्टर। फिर स्लोली आप मूव करते जाएँ अप द लैडर ताकि आपको अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्च्युनिटी या अच्छा बिज़नेस, राइट? आइदर वे आप उसको परस्यू कर सकें, राइट? अब क्योंकि जितना आप होमवर्क करके आएँगे, जितना आप इस स्पेस को समझते हैं, जितना आप कनाडा को समझ के आएँगे, इतना ही आप यहाँ पे आके सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट? ओके। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप जाके कमेंट्स में जाके क्वेश्चन कीजिए एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। बाय-बाय।